1 से 8 मई का वीकली करंट अफेयर्स। तो साप्ताहिक करंट अफेयर्स से मई 2026 का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीव अफेयर्स। तो बाकी के वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। हर मंथ के वीकली, मंथली सभी करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, उन्हें आप ज़रूर देखिए। शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 मई 2026 को विच स्टेट सेलिब्रेटेड देयर इस्टेब्लिशमेंट स्टेटहुड डे, यानी कि कौन किन से राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया 1 मई 2026 को। आंसर होगा महाराष्ट्र और गुजरात। तो महाराष्ट्र और गुजरात ने 1 मई 2026 को अपना स्थापना दिवस मनाया। बाइफर्केशन हुआ था बॉम्बे स्टेट का अंडर बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2026 में। इन्होंने अपना 66वां 66 फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया, महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेट है आफ्टर राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, और गुजरात इंडिया का बाय एरिया फिफ्थ लार्जेस्ट स्टेट है, और लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन भी गुजरात का है। लैंड कोस्ट लाइन अगर देखा जाए इंडिया में, तो सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वो गुजरात का है। तो महाराष्ट्र और गुजरात ने 1 मई को अपना 66 फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंडिया रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है। ऑप्शन बी होगा 157। 157 है इंडिया की रैंकिंग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब होता है? 3 मई को। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये जो इंडेक्स है किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? पेरिस बेस्ड रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। कुल 180 देशों में भारत की जो रैंकिंग रही 157, अब तक का सबसे खराब रैंकिंग रहा। इंडिया का जो कैटेगरी है वो है वेरी सीरियस कैटेगरी। इसमें इंडिया आ रहा है वेरी सीरियस कैटेगरी इन टर्म्स ऑफ द प्रेस जर्नलिज्म, जो इनकी आज़ादी है, जो इनका काम है, उन सभी में। जो 5 सबसे अच्छे देश है जिनमें सबसे अच्छा वर्ल्ड प्रेस मतलब प्रेस फ्रीडम में है, वो है नॉर्वे, नीदरलैंड, एस्टोनिया, डेनमार्क और स्वीडन। ये 5 देश शीर्ष पर हैं। जो बॉटम के देश है सबसे खराब, वो है एरिट्रिया 180, नॉर्थ कोरिया 179। तो भारत की रैंकिंग है 157। जो भी एशियाई देश है उनकी रैंकिंग भारत से अच्छी दी गई है। नेक्स्ट है, विच यूनिवर्सिटी फ्रॉम इंडिया टॉप द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत की तरफ से जो सबसे अच्छा रैंकिंग रहा वो रहा बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का। इसको 43rd रैंक दिया गया, और ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? यूके बेस्ड टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। 14th एडिशन था एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग का, जिसमें सिर्फ एशिया के ही यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की रैंकिंग रही। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी को 43rd रैंकिंग दिया गया। शिंगो यूनिवर्सिटी जो चाइना का है, सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस लगातार 8वीं बार, शिंगो यूनिवर्सिटी फ्रॉम चाइना। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ ऑफिशियल थीम फॉर इंटरनेशनल लेबर डे। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, यानी कि मे डे भी इसको कहा जाता है, 1 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका थीम क्या था? ऑप्शन डी इसका आंसर होगा इंश्योरिंग अ हेल्दी साइकोलॉजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट। इसका थीम रहा। मे डे वाज फर्स्ट फॉर्मली ऑब्जर्व्ड इन इंडिया इन 1923 1923। 1 मई 1923 को सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था मद्रास चेन्नई में। वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइज किया जाता है बाई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के द्वारा। वर्ल्ड लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को होता है। नेक्स्ट है, कैबिनेट कमेटी हैज़ अपॉइंटेड whom एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी, रोहित जैन। रोहित जैन बने हैं 3 साल के लिए। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट है, एज पर सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CMRI, विच स्टेट टॉप इन मरीन फिश प्रोड्यूसर इन 2025। तो केंद्र समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के अनुसार वर्ष 2025 में कौन सा राज्य सबसे बड़ा समुद्री मछली उत्पादक रहा? आंसर होगा सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु शीर्ष पर रहा। दूसरे पे रहा गुजरात, तीसरे पे रहा केरल, चौथे पे रहा कर्नाटक, पाँचवें पे रहा महाराष्ट्र। इंडस टोटल मरीन फिश प्रोडक्शन जो कि 3% से इंक्रीज हुआ 35.7 लाख टन, और इसमें शीर्ष पर रहा तमिलनाडु। बाकी राज्य जो हैं स्क्रीन पे लिखे हैं, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे केरल, चौथे पे कर्नाटक और पाँचवें पे महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम्स इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस जुडिशियरी स्टेट। तो कौन सा राज्य भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य बना? आंसर होगा ऑप्शन डी, सिक्किम। सिक्किम पहला राज्य बना इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस जुडिशियरी स्टेट। नेक्स्ट है, ईशांक सिंह
सेट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट स्विमर फॉर हाउ मेनी किलोमीटर्स अलोंग पाक स्ट्रेट। पाक जलडमरू मध्य में कितने किलोमीटर तैराकी कर सबसे कम उम्र के सबसे तेज तैराक बनने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। आंसर होगा ऑप्शन ए 29 किलोमीटर। 29 किलोमीटर इन्होंने 9 घंटे 50 मिनट में पूरे किए। रांची झारखंड के ये हैं जो कि 7 साल के हैं। सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय स्विमिंग अबाउट 29 किलोमीटर अक्रॉस द पार्क स्टेट फ्रॉम तलाई मन्नार श्रीलंका टू धनुषकोडी तमिलनाडु। कंप्लीटेड दिस रिकॉर्ड इन 9 hours 50 minutes। 29 किलोमीटर तैराकी करके। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर होगा ऑप्शन सी दिनेश त्रिवेदी। इसके साथ साथ विक्रम मिस्री बने चाइना के उच्चायुक्त, पेरियासामी कुमरन वर्तमान में यूके के उच्चायुक्त हैं, और विनय क्वात्रा इंडिया के उच्चायुक्त हैं यूएसए में। तो इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन सी दिनेश त्रिवेदी, जो कि बांग्लादेश के बने हैं इंडियन हाई कमिश्नर। और साथ साथ हाल ही में इसी वीक में विक्रम मिस्री को भी चाइना का उच्चायुक्त बनाया गया है भारत की तरफ से। नेक्स्ट है, अंडर द इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन द कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द सेटिंग ऑफ कंट्रीज फर्स्ट कमर्शियल मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले फैसिलिटी यूजिंग विच टेक्नोलॉजी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गैलियम नाइट्राइड। तो गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पे इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन ने अप्रूव किया है कंट्री का पहला मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले फैसिलिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड बाय क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड इन ढोलेरा गुजरात, जो कि 3,936 करोड़ इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा है इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू इंक्रीज द जज स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितने करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आंसर होगा ऑप्शन है 37। तो वर्तमान में टोटल 33 जजेस हैं एक्सक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन अब उसको बढ़ा के 37 किया जाएगा एक्सक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उन्हें मिलाकर 1+ टोटल सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रेंथ हो जाएगा जजेस का 38 जजेस टू टैकल द पेंडिंग केसेस फ्रॉम ए ईयर लॉन्ग। तो बस पेंडिंग केसेस को टैकल डाउन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई जाएगी, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टोटल 38 हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स एंटरप्रेन्योर्स अलायंस ग्लोबल फोरम फॉर 2026-27। आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर भास्कर ज्योति सोनोवाल। तो ब्रिक्स एंटरप्रेन्योर्स अलायंस ग्लोबल फोरम के अध्यक्ष चुना गया है। ब्रिक्स जो है नेशन, जो समूह है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। वर्तमान में अब इसमें कुल 11 देश हैं, इंडोनेशिया भी ऐड होके इसमें अब टोटल 11 देश है इसमें ब्रिक्स समूह में। इंडिया इन विच कंट्री बिगिन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सिनबैक्स 2। सिनबैक्स 2 जो शुरू हुआ है भारत और किस देश के बीच हो रहा है ये। ऑप्शन सी कैमरून। भारत और कैमरून के बीच, माफ़ कीजिए कंबोडिया के साथ हो रहा है, भारत और कंबोडिया के साथ हो रहा है सिनबैक्स, जो कि है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सिनबैक्स 2। नेक्स्ट है, इंडिया स्पेस स्टार्टअप गैलेक्सी आई लॉन्चेस वर्ल्ड फर्स्ट ऑप्टोसार सैटेलाइट नेम। जियो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है इसका नाम है, जो ऑप्टोसार सैटेलाइट है इसका नाम क्या है। आंसर होगा ऑप्शन है दृष्टि। तो भारत का जो स्टार्टअप है ये किसके द्वारा जारी किया गया है, वर्ल्ड फर्स्ट ऑप्टोसार अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट एब्रोड स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट फ्रॉम वैंडरबर्ग स्पेस एक्स, जो कि है कैलिफोर्निया से इसको छोड़ा गया है। भारत का जो स्टार्टअप है गैलेक्सी आई, इसने लॉन्च किया है, इसका इस सैटेलाइट का नाम है दृष्टि सैटेलाइट। नेक्स्ट है, विच स्टेट टॉप द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पाई 2.0 फॉर फिजिकल ईयर 23-24। तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। ऑप्शन बी त्रिपुरा। त्रिपुरा इसमें शीर्ष पर रहा। ट्रांसलेटिंग द 17 ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अंडर 9 लोकलाइज्ड थीम्स। कोई भी स्टेट अचीवर में नहीं रहा, टॉप स्टेट जो रहे वो फ्रंट रनर में ही रहे। त्रिपुरा के बाद दूसरे नंबर पे केरल, तीसरे नंबर पे रहा उड़ीसा और चौथे पे रहा तेलंगाना। इंटरनेशनल लेपर्ड डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। आंसर सी होगा 3 मई को।
3 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेपर्ड डे, अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस। नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट पर्ल फार्मिंग क्लस्टर टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव लाइवलीहुड टू ट्राइबल कम्युनिटीज़। आंसर होगा झारखंड का हजारीबाग। पर्ल फार्मिंग क्लस्टर, जिससे जनजातीय समुदाय को वैकल्पिक आजीविका मिलेगी, अंडर प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना, डेवलप्ड जॉइंटली बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विथ अ 22 करोड़ इन्वेस्टमेंट। तो हजारीबाग के लिए पर्ल फार्मिंग क्लस्टर बनेगा फॉर अल्टरनेटिव लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज़। नेक्स्ट है, हाउ मेनी बैंक्स हैव बीन इंटीग्रेटेड इनटू द उद्गम पोर्टल टू हेल्प सिटीजन। अभी रिसेंटली आरबीआई के द्वारा उद्गम पोर्टल जो शुरू हुआ था 2024 में, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 30। टोटल 30 बैंक इसमें रहेंगे उद्गम पोर्टल में। अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, जो बिना दावा वाली जमा राशि खोजने में मदद के लिए इसको शुरू किया गया था उद्गम पोर्टल को। विच कंट्रीज मेन एंड वुमेन्स टीम वॉन द थॉमस एंड उबर कप, जो कि बैडमिंटन का चैंपियनशिप होता है थॉमस उबर कप 2026, पुरुष एवं महिला टीम का खिताब किस देश ने जीता है? आंसर होगा बी, चाइना एंड साउथ कोरिया। चाइना थॉमस कप जीता, जो कि मेंस बैडमिंटन कप होता है, और उबर कप वुमेन्स बैडमिंटन कप होता है, इसे साउथ कोरिया ने जीता। चाइना और साउथ कोरिया वॉन द गोल्ड। हुआ कहाँ था ये? डेनमार्क के हॉर्सेंस में, बाय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। थॉमस कप में फ्रांस को सिल्वर दिया मिला, इंडिया और डेनमार्क ब्रॉन्जे पे रहा। उबर कप, जो कि वुमेन्स बैडमिंटन चैंपियनशिप होता है, चाइना सिल्वर इसमें रहा, जापान और इंडोनेशिया ब्रॉन्जे मेडल पाया। तो थॉमस उबर कप किस खेल से है? बैडमिंटन से। इंडस साइंड सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू स्ट्रेंथन बायलैटरल कोऑपरेशन इन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ रिसर्च। आंसर होगा जापान। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य अनुसंधान में द्विपक्षीय समूह को मजबूत करने के लिए जापान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है भारत ने। अगला है, हु आर द विनर्स ऑफ पुलित्जर प्राइज 2026 फ्रॉम इंडिया। भारत से पुलित्जर प्राइज 2026 के विजेता कौन रहे? आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा। फॉर द डिजिटल अरेस्ट एक्सपोज करने के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। आनंद आरके जो हैं और सुपर्णा शर्मा, इन दो इंडिपेंडेंट पत्रकारों को, एक सुपर्णा शर्मा जो अल जजीरा के लिए हैं और आनंद आरके ये इंडिपेंडेंट रिपोर्टर, इन्हें पुलित्जर प्राइज़ दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सबसे ज़्यादा 3 अवार्ड जीते। सबसे पहली जो विजेता रहे थे भारत की तरफ से झुम्पा लहरी, इन्हें पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। ये था आपका मई का पहला वीक का वीकली करंट अफेयर्स।